अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आप सब लोगों को इस बात का इल्म है कि हमारे भारत में वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से जो है मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो भी हिदायत हैं उस पर अमल करते हुए सारे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर एहतजाज हुए, मसाजिद में इसके ताल्लुक से जो है बताया गया, सारों को जो है बेदार किया जा रहा है। तो इसी ताल्लुक से आज हम हमारे शहर मैसूर के अजीज सेठ ब्लॉक सदर जनाब सैयद इकबाल साहब के पास आए हुए हैं। सर, जिस तरह हर जगह के हर रियासत में प्रोग्राम हुए, एहतजाज हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर शहर में भी जो है बड़े आला पैमाने पर एक प्रोग्राम हुआ, एहतजाजी जलसा जिसे कहा जाता है, जिसके बाद से जो है कोई भी जो है अब तक किसी किस्म की कोई आवाज नहीं उठी है। उस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं, और साथ ही साथ और जो कुछ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो बातें कही गई उस पर अमल करना कितना जरूरी है? मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब एक कौम का इदारा, जो बड़ा इदारा, जो दिल्ली से बैठ को डिसाइडमेंट कर को 7 जून तक क्या भी गैर गलत हरकत नहीं करना, खाली हमारे इदारे के बारे में जलसे करना, हम सबको लेको चलना को हमने ऑलरेडी ताकीद कर कोई। बेशक उस ताकीद के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह के फजलो करम से अच्छे पैमाने पर जो जो चलना है वो चलने जा रहा है। मैसूर के अंदर भी ईदगाह के अंदर माशाअल्लाह हमारे एरिया ईदगाह जो जमता, हमारा मैसूर का बड़ा ईदगाह, उस जगह एक आलिशान जलसा हुआ। उसके अंदर हर कौम की पार्टी, हर इदारे के में जो हर सियासतदाना भी उस दिन जो एक होगो करे वो एक जिंदा मिसाल है। बेशक यहाँ क्या भी सियासत नहीं है, वहाँ सब भाईचारा रखने को, हमें सब एक होको, आलिमा हो या सियासतदाना हो, सब मिलको एक होको माशाल्लाह करे। एक अच्छा पैगाम गया मैसूर के अंदर से, ऐसा करेगा को दिल्ली तक भी गया और ऑलरेडी कर्नाटक में पूरी जगह गया। ऐसे इदारे से ऐसा काम चलने को है। अब इस वजह से हमें 30% दे डालो, 40% दिया लो, 50% दिया लो, घरा मना को दिया लो, ये सब ये मोमेंट में बात करेंगे नहीं। अच्छा। तो हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, बेशक चल रहा है। ये केस के वास्ते में क्या कर सकती उसके बारे में तवज्जो देना, चुपके आदमियों को निकालना, हमारे रोटियां सेकने के वास्ते हमारे लीडर्स को बदनाम करना, हमारे लीडर की बेइज्जती करना, ये काम आप नहीं करना, जरूरत नहीं सो काम ये। अच्छा, 30% देना, गरीब को रोजी पानी देना, गरीब को क्या करना, जब हमारा इदारा हमारे हाथ को आगा बात, हमें उसके बारे में हमारे आलिमा ही, हमारे जिम्मेदार ही वो टेम्पो में करे तो उसके बारे में गौर फिक्र करती। अच्छा, आपका मतलब है पहले अपनी चीज को बचाने, पहले हमारी चीज को बचाना। अच्छा, मैं लास्ट टाइम एक यूट्यूब में एक बीजेपी की लेडी एक स्टेटमेंट देखो थी। अच्छा। वो स्टेटमेंट क्या बोले तो, हिंदुस्तान के अंदर इस तुम्हारा वक्फ बोर्ड है, सऊदी कंट्री में नहीं है, बाहर कंट्रिया में नहीं है को। वो लेडी औरत को उसे ये मालूम नहीं कि हमारे प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो टेम्पो सरकार जो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो टेम्पो सऊदी कंट्री के अंदर, मक्का मदीने के अंदर वो काम कर कोई वक्फ के बाहर है, वो टेम्पो कर कोई। हमारा इस्लाम उसे इजाजत देखो, वो बाकायदा वो काम क्या करना था कर कोई नबी। वो नबी के तुफैल से आज हिंदुस्तान में भी बाहर भी नहीं है, लेकिन हमना मालूम नहीं है। भाई ऑलरेडी मैं किसी से एक आलिम से इंक्वायरी करिया, ये जो लेडी बोल रही है इसके बारे में क्या तभी सऊदी कंट्री में भी है क्या, ये मक्का मदीने में भी है क्या को? उन्होंने बोला 100% है। बेशक नबी के टेम्पो से काम कर को ही, कोसे की कुआ वक्फ बोर्ड कबूल को जमा को ही, कोसे की चीज ऐसा जमा को ही वो है। नहीं है को नहीं है, हिंदुस्तान में छे को नहीं, बाहर भी है को बोला। माशाल्लाह हमारे नबीज के बाद हिंदुस्तान में भी हमारे बुजुर्ग ने दिन में बड़े बड़े के आलिमा वो टेम्पो जो ज़कात के फिक्र करते थे उन्हें दे डाले अल्लाह के नाम पर। ये हमारा इदारा अल्लाह के नाम का, इस्लाम के नाम का, तो हमें इसके बारे में क्या देना, तवज्जो देखो। हमारी चीज हमें पहले रिलीज कर लेना। हमारी चीज जो है शैतान के हाथ में चलेगी, हमें जो है पहले गौर फिक्र करके हमारी चीज हमें छुड़ा लेंगे। छुड़ा लेने के बाद
हमें बोलेंगे। आज हमें चुपका चुपते पेट को हमारे रोटियां सेकने के वास्ते वो लीडर का नाम खराब करे, ये लीडर का नाम खराब करे, हमें अब किसी लीडर के ऊपर उछालने की कोशिश नहीं करना। ये सरासर गलत, ये सभी बेकार की हरकतें, इश्काल को देना आवाम को। हाँ, रही बात घरान देने की है, 5 साल कांग्रेस गवर्नमेंट है भाई, कांग्रेस को गरीब वोट देखो है, माइनॉरिटी वोट देखो है, 89% बार हमें माइनॉरिटी वोट देखो है। हमें जाकर हमारे सीएम सिद्धरामैया जी को पूछेंगे, हमारे एनआर क्षेत्र के एमएलए ही मैसूर में, उनको पूछेंगे, हमें वोट देखो, हम घरान दिलाओ बोलेंगे। ऑलरेडी 16,000 घरान देना कर्नाटका में बोल को ऑलरेडी सीएम ऑर्डर कर पाएंगे। मैसूर के अंदर अलास तनवीर सेठ साहब 2,500 घरान पूछ को ही कहाँ देना को। अब समझो कि हलीम नगर में भी जगह कहीं की घराने है जी, जगह में झोपड़े अंदर लेखी, वो जगह बस सीनवास टैकिस के ऊपर कुरी मंडी में ऐसी जगह झोपड़े हैं, ऐसी जगह सलम जगह है जहाँ झोपड़े अंदर लेखी, उनको सब वहां खाली करा को उस जगह घरा देना को डिसेटमेंट कर कोई अपार्टमेंट। अब पहले 20-30 के घर अब नहीं देते, अब ऑलरेडी अपार्टमेंट आ देना को डिसेटमेंट को। यहाँ को भी 2,500 ग्राम पूछ कोई, उसे वोट देखो ही, हमारी माइनॉरिटी वोट देखो है, उसको जा उसके बारे में जाको जद्दोजहद करके उनको दिलेंगे। हमें चुपका चुपते हुए जाको लीडर के ऊपर उछालना, हमारी इज्जत हमें उछाल रही सो, हमारी बेइज्जती हमें कर रही सो। भाई कौन करे गलती करे उसका अल्लाह उनको सजा देने वाला। तुम्हें तुम्हारे रोटियां सेकने के बाद से कोई से भी लीडर के बारे में होंगे, किसके बारे में होंगे बोलो को। अच्छा, ये सरासर कहीं की गलत हो रहा है। मैं भी चंद दिना से देख रहा हूँ, वो स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट आ रही, वो सब गलत। जो हमारे लीडर्स जो काम कर ले कहीं, जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट फिर ले कहीं, उसके बारे में तवज्जो देंगे, उसके बारे में काम करिए। ये छोड़ डाल को मनमानी के बातें कर ले को, मनमानी के झूठे सच्चे बातें उनके ऊपर तोहमत लगा ले को, इनके ऊपर तोहमत ये ना, ये अब हम ना जायज नहीं है, ये काम जो है नाजायज काम है। अच्छा सर, जो भी मतलब स्टेटमेंट्स आ रही 30% का हो या कुछ भी इस तरह के, ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि अब हमारी जो काम है, अब जो हमारा काम है वो ये है कि जो औकाफ में कुछ जायदाद हैं, कुछ प्रॉपर्टी हैं, कुछ इदारे हैं, वो मजबूत हैं क्या नहीं, क्या वो उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं क्या नहीं, क्या इस पर तवज्जो नहीं दे सकते क्या? 100% इसके ऊपर तवज्जो देना हमें। अब ये जो हालत है, पहले हमारे प्रॉपर्टी मजबूत बनाना, उसके ऊपर क्या तो उसके ऊपर तवज्जो देना। 30% जो देना है वो कोरोना के टाइम ऑलरेडी अल्लाह तनवीर सेठ साहब भी बोले, जब कौन कौन मिनिस्टर थे उन्होंने सब बोले ऑलरेडी उसके ऊपर कमेटियां से जो पहुंच रहा चाहिए, नहीं पहुंच रहा को नहीं बोल सकते, हमें नहीं देखे सो बात नहीं बोलना, पहुंच रहा। अब लास्ट टाइम कब्रिस्तान कमेटी से 3 लाख रुपया चिल्लर देखो, गरीबा के बच्चा को जो नहीं है उनको चक्का देखो, जाको तहकीकात करो। तुम्हें ऐसे बड़े इदारे कहाँ हैं, वहां बाकायदा जो अल्लाह तनवीर सेठ साहब के सदारत में ही उन्होंने बाकायदा उनको बोल को क्या पहुंचाना वो पहुंच रहा है। ये इंक्वायरी करना, चुपका चुपते भी जाको मैं कहेंगे खर्चा को इनको घरा, ये सब सरासर गलत, ये सब नहीं होना। तुम्हें यत्ता करने वाले, तुम्हें जरा अदमिया को जमा ले को जाको बिल के बारे में ये करो, वो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में वो केस के बारे में करो, भागालाटी कर को, वो छोड़ डाल को हमारे लीडर ऐसा कर डाले, किसके बारे में बोल रही तुम्हें? कौन उन्होंने? हमारे भाई ना, हमारे लीडर ना, हमारे इतना ये खोम केस ना भला करने के वास्ते सो, खोम के बारे में खोम का आदमी शिकायत कर रहा सो, मैं ये कर डालता हूँ, मैं वो कर डालता हूँ। वक्त जे नफ्सी का आलम है, नफ्सी का आलम है। हमारे हाथ से बाबरी मस्जिद चलेगी, ये नरेंद्र मोदी के बाद एक लास्ट टाइम यूट्यूब में देखा मैं, सुप्रीम कोर्ट के 3 लाख जजें को बुला को कोर्ट फिर ले को उनको चीटी लिख को देखो, बाबरी मस्जिद का फैसला सभा हमारे खुदन करना बोल को देखो ही, ये सब भी देखना तुम्हें, हमें अकल सीखना है, अकल सीखना। ऐसा कहा हमारा ये भी वक्फ बोर्ड के बारे में भी जज को ड्रा को काम कर लेती है को, हमें इसके बारे में ध्यान देना। ऐसा ड्रा को हो है, हमारी बाबरी मस्जिद हमारे से जाको है। ये चीजों में क्या है, हमारे में एक तारा के एक नहीं सो, हमें 4 आदमियों को रख ले को, हमारे रोटियां सेकने के वास्ते गैर गलत नहीं बोलना हमारे लीडर के बारे में। हमें कोई भी रहो भाई, हमारे कौम के बारे से मैं किसी बात पहुंचो, हमारा जो इदारा है वक्त का इदारा, कौम का इदारा, बेशक इसे बचाना हमारा फर्ज। इसमें किसके भी ऊपर तुम्हें आज के माहौल में किसी भी क्या भी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। मशवरा कर सकती है तुम्हें, मशवरा करके आदमियों को जमा लेगा, उसके बारे में स्ट्राइक करो, हमारा वक्त हम ना होना होगा, ये बिल नहीं पास होना होगा, उसे हमें मानती। चुपका चुपते क्या कह रहा हो, झोपड़िया में ही, इसमें ही, उसमें ही, अरे सब जने भी उन्हें वोट दे कोई भी उनका हक है, माइनॉरिटी का उन्हें जाको पूछती
वो बारे में तुम्हें सीएम को पूछो, वो बारे में लीडर्स को पूछो, घरान दियो भी इनको बोला को वक्त अलग जा कई कुदी वक्फ अलग माइनॉरिटी अलग। वक्त जो है वो कौम का इदारा, तुम्हें जो गवर्नमेंट है उसे तुम्हें वोट दोगे, तुम्हें हकदार है उसके, तुम्हें उसे पूछना बाखत हक बनता तुम्हारा, भाई अपना घरान नहीं घरान दियो, वो छोड़ डाल को तुम्हें घरान दिया लो, ये दे डालो, ये सब काम की एक जगह, ये सब भी गलत हो रहा है, ये सभी वो गलत बोलने वाले ऐसे मैं गुजारिश कर दूं, आगे बढ़को चढ़को एक कामा नको करो, सरासर गलत होता है, हमें हमारे ऊपर उछाल ले रही, हमारा कचरा हम डाल ले रही होता है, नको खाया गलत करया क्या करया वो अल्लाह देने वाला, अल्लाह देखने वाला और जानने वाला, हमें नहीं देखे सब बात किसके ऊपर भी तोहमत लगाना सरासर गलत। आज का माहौल क्या है, हमें सब एक हो जुड़ को हमारी बिल हमें बचाना, हमारा इदारा हमें पकड़ को क्या भी करना रहा तो भाई जब पास हो जाता हमारे बिल हम आए थे, हमारा वक्त हम आया था, हमारे हक में फैसला, हमारे हक में फैसला होगा था, तुम्हें पूछो क्या पूछना सो, कॉलेज बनाओ, मेडिकल बनाओ, स्कूल बनाओ, गरीबों को नहीं है उनको रोजी पानी के वास्ते करो, इनकम हो रही है गरीबों को स्कूलों के बच्चों को फीस भरना, अच्छे स्कूल के बच्चे को पढ़ाने को उनको नहीं है वैसे उनको मदद करना, इस बारे में पूछ सकती सब। वक्त की प्रॉपर्टी में घरा बना को दिया लगो तो कौन भी बना को देते नहीं, वहां से जो आमदनी आती है उसको आमदनी से हमें बाकायदा ये गरीब को भला करोगे बोल सकती है, उसके बच्चे को कॉलेज नहीं है, अच्छे अच्छे कॉलेज बनो, मेडिकल बनो, बना को गरीबों को बेरोजगार है उनको ड्यूटियां दियो, कामा दियो, भी उनका काम बिच करा तो 12,000 15,000 मिलेगा उसकी रोजी चलती है, ये कामों के रास्ते में फाइट करना सो हमारा इदारा हम नागा बात ये कर को हमें क्या भी कर सकती बोल को हम ना उम्मीद रख सकते हैं, सो हमें छोड़ डाल को ऐसा है ऐसा दे डाल वो नहीं होता, चुप चुप के ये गैर गलत आदमियों को गुमराह करो को कौन ते भी रंदे करने वाले भी हमारे भाई अच्छे, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये बेकार के गुमराह करो को, तुम्हें जो स्टेटमेंट दे रही है वो स्टेटमेंट आएंगे दे तुम्हें आन के चक्कर को तुम्हारे बारे में कौन अवाम क्या बोल रहे वो भी चेक करो, कमेंट्स देखो तुम्हारे, ये सब कर को कहीं को चुपके बेइज्जती कर लेती कर लियो नो को, आदमी पूछता सच्चे, गलत बोले तो पूछता सच्चे, अच्छा बोले तो ही पूछता पूछता जब गलत बोले तो पूछता नहीं, सवाल करता सही नहीं क्या अफसर भाई, अब जब गलत करता है तो अच्छी छोड़ता है, अच्छा करा से छोड़ता नहीं, गलत करा से छोड़ रहा है, पूछता सोचिए जब इतने दिन से तुम्हें काम थे तुम्हें क्या आज जिंदगी ऐसा पूछती बात आती हूँ सामने आती। अब हमें ईदगाह के अंदर करे कोई किस्म की सियासत नहीं थी वहां, हमने खुशी हुई, हमें भी बहुत से जने गए थे, कोई किस्म की सियासत नहीं थी वहां, भाईचारा था, आलिमा थे, अच्छा हुआ, एक मैसूर का नाम हुआ, जब हमारे मैसूर का नाम आता है तो हमें सब एक जुड़ जाना, बेशक माइनॉरिटी का जब तकलीफ आ रही है तो हमें जुड़ जाना, ना हमारे पास वो टाइम को कोई किस्म की सियासत रखना, हमारे दिला में कीना भी नहीं रखना, वो हिसाब से हमें जम को एक होगा हमारे इदारे के वास्ते लड़ना, हमें वो छोड़ डाल को हमें गैर गलत बोले तो कहीं की एक जगह गलत हो रहा है, ये सभी स्टेटमेंट देनो हो तो कौन ते भी रंदे कौन सी पार्टी का आदमी दे रंदे उनको भी उनके पार्टी के आदमी से मैं बोलता हूँ रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे स्टेटमेंट देने दोनों को, उनको भी तुम्हें भी वार्निंग करो, कहीं कि खोम का भला हो रहा है, सामने वाले गैर खोमा को बीजेपी वाले को हमें उठा को देखो हमारी बेइज्जती हमें कर ले सका होता है, देखो रे उनके चदमिया उनके आदमियों को बोल रही तो भाई हमें हमारे आपस रेडियो में क्या भी कर लेंगे, दूसरा कौन के गैर खोम हमारे लीडर्स के बारे में बोले तो हमने भी दुख होता, हमने कोई पार्टी का हम वो हमना दुख होता, वो सब न को उछाल ले जाओ को, मैं गुजारिश करूं तुम से भी ये सब बात न को, तुम्हें तुम्हारी सियासत बचा लेने के वास्ते सियासतदारों के ऊपर रखो, तुम्हारे रोटियां सेकने के वास्ते ये हरकतें करने जाओ को, बस सीधी सीधी बात करूं सब, वो मई रहते हुए अफसर न्यूज वाले रहते हुए इनको भी बोलता हूं मैं न्यूज वाले रहते तुम्हें भी ये काम करो को भी को कहीं की एक जगह गलत हो रहा, ये मैं हमारे मैसूर के मुसलमानों से आलिमा से और लीडर से इसके बारे में तवज्जो देखो, ये ऐसे आदमियों को तुम्हें वार्निंग करना ये गलत हो रहा है गोलाल को, मैं मेरी एक दिल से बोल रहा हूं मैं ये नक्को होने देगा गोलाल को, और तुम्हें भी बड़े बड़े के मैं तो तुम्हारे सामने कैबिनेट है, मैं एक जिम्मेदार हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का रहूंगा, लेकिन तुम्हें जो इसके बारे में तवज्जो देखो काम करे ईदगाह के अंदर जो हमें नहीं करे उतना ज्यादा तुम्हें काम करे, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आलिमा और हमारे दूसरे लोकल लीडर्स जितने भी थे उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बेकार के स्टेटमेंट देने वाले को तुम्हें भी तुम्हारे मीडिया के तरफ से बोलो ये नक्को गोलाल को कहीं गलत हो रहा है। जी जनाब सैयद इकबाल साहब, एक बात ये भी यहाँ पर आती है, जो कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं उनका क्या मकसद है बोले तो, अब मैसूर शहर की अगर बात करें
तो वफ की जगह पर कोई एक बंदा जो है कब्जा कर लिया है मिसाल के तौर पे, बोलो। तो हो सकता है उसके ताल्लुक से उस पर जो है वो निशाना बन रहे होंगे। हो, अगर तुम्हें निशाना बना रहा तो तुम्हारे पास अगर ताकत हिम्मत रही तो वो कौन की वक्त की प्रॉपर्टी पकड़ लिया गोलाल को, उसके वक्त के जिम्मेदार हैं मिनिस्टर से उनको तुम्हारे डॉक्यूमेंट से ले जाकर देखो या वक्त की प्रॉपर्टी पकड़ ली, वक्त को क्या भी इनकम है या नाजायज काम कर रही बोल को तुम्हें दो, उससे जो जिम्मेदार है उसे क्या करना कानून के हिसाब से कर को खाली कराती प्रॉपर्टी। अच्छा, ये जरूरी है, ये जरूर नहीं वचना उसे हमें मीडिया में बैठ को उछाल को आदमियों को भड़काने का काम नहीं करना, ये हिकमतन करना हमारा इदारा, ये हमें दिखाना नहीं किसी भी, ये हाथ को दे तो हाथ को नहीं मालूम ना, तुम्हें कहीं को दिखा रही, अच्छा तुम्हें कहीं को दिखा को कर रही, क्या चाह रही तुम्हें दिखा को, बेइज्जती कर रही सो क्या, किसकी बेइज्जती कर रही सो। अब मैसूर के अंदर एक जिम्मेदार वक्फ बोर्ड के ज्यादा मालूम है अल्लाह तनवी सेठ है, अब जमीर भाई वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर हैं, बेशक अब भी वक्त के अंदर कौन कौन के एमएलए से हमारा नंबर से ये वो है, तो हमें उनको कहीं को हमें रोड पलाना हमारे एमएलए को जवाबदार ही ना कर रही ना, उनको सुनो, तुम्हें तकलीफ हो रहा है ऐसा हो रहा है उनको जाकर बोलो, उनको रिक्वेस्ट लेटर दियो। अच्छा, उन्होंने नहीं कर रही उसके बाद तुम्हें कानून कार्रवाई करो, बोलो उनको 1 से 10 जने को बोलो, वो छोड़ डाल को चुपका जो तुम्हें क्या मिले बोल डाल को डिमांड आकर को एक गलत, ऐसा सब चीजें हो रही है, ये चीजें नहीं होना मैसूर में, और मैसूर के अंदर ही छोरी सो दूसरी काम भी नहीं हो रही। दूसरी जगह जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोले थे उसके ऊपर सब तवज्जो देखो, अमल कर रही, अमल के हिसाब से काम चल रहा। और हमारे कौम की एक पार्टी भी है, उन्होंने भी उसके ऊपर फॉलो कर रही, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बाकायदा फॉलो कर रही, उन्होंने कहते स्ट्राइक कर रही, नहीं कहते गैर गलत कर रही, उन्होंने कहते वक्त के बारे में गलत स्टेटमेंट नहीं दे रही, उन्होंने भी क्या करी उसके हर मोमिन मुसलमान जो भी है जो आलिम चला जो वहां बोल गए उसके ऊपर फॉलो कर ले को, जो ईदगाह के अंदर बाकायदा चला उसके ऊपर सब फॉलो कर ले को, अमन और शांति के साथ सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से अल्लाह से हमें दुआ करी कि हमारे उधर हमारी बिल, हमारा वक्त का इदारा हमें भेजा बिल नको पास हो देगा, यत्ता हमें तवज्जो देती। अच्छा, जितने भी नौजवान हैं आपको देखने वाले, आपके चाहने वाले, उनसे जो है इस ताल्लुक से आपका क्या कहना है सर? मैं तमाम नौजवान से और आलिमा से कौन भी क्या भी बोले तो बेकार का भड़कों को भड़काने के वास्ते, हमारे रोटियां सेकने के वास्ते हमें क्या मिले बोलती, इसके ऊपर तवज्जो देने को, इसके मंजे भी वक्त के बारे में होता मालूम है, इसके जिम्मेदार जो सुप्रीम कोर्ट में कर रही उन्होंने कर ले कहीं, तुम्हें नमाज पढ़े इस टाइम खाली उनके वास्ते दुआ करो कि हमारा वक्त हम ना मिल जाओ, हमारी प्रॉपर्टी हम ना बाकायदा रन दे को, किसी के भड़को भाषण में जोश में आको क्या भी गैर गलत हरकत करो ना को, हम ना कहते भी तकलीफों को कैसा बुक हो गया तो कोई छुड़ाने वाला नहीं रहता, ये सब चीजों को तवज्जो दियो, चुपका चुपते भी नाहक बोल को गलत बोलो लगो। और परसों एक पुलिस कमिश्नर एक स्टेटमेंट देखो ही, तो तुम्हें शायद व्हाट्सएप में सब आपको है, गैर गलत स्टेटमेंट दिया तो गैर गलत कहते हुए हरकत करे तो बाकायदा उनको कैसा बुक करती, सोशल मीडिया के अंदर आया था माहौल खराब करेंगे उनको, ये सब देखो ही, ये सब चीज़ों में जाओ को इत्मीनान से तुम्हारी जगह रहो, उस नौजवानों से इसके बारे में बोलता हूँ कि इसके बारे में आलिमा ही जिम्मेदार ही उन्होंने कर रही, हमारे लीडर्स ही बड़े बड़े उन्होंने कर रही। 3 जगह बिल नहीं करना उनको ऑर्डर करती, एक बिल पासिस नहीं करते बोली, एक कर्नाटका, एक तमिलनाडु, एक वेस्ट बंगाल, वो 3 जगह भी हमारे गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने नहीं मान रही, ये नहीं करते, तुम्हें कर लिया तभी हमें नहीं मानते उनको बोल कोई। इससे ज्यादा आने वाले दिनों में अभी हमारे कोसे कोसे स्टेटा मिलती, वो स्टेटा में सब बिल पास नहीं होते, ऑटोमेटिक हमारा इदारा हम ना मिलता, हमें अटैच कर सकती, सो दुआ कर सकती, हमारे लीडर्स को ले जाको क्या होना उनके हाथ से कानून के हिसाब से काम कर सकती। जब कानून को मामला चले आए हमें गैर गलत स्टेटमेंट नहीं देना, नहीं जाना, इसके वास्ते मैं रिक्वेस्ट करूं तुम ना, हमारे बड़े बड़े के जिम्मेदार हैं उन्होंने करती, कोई से भी नौजवान क्या भी होता कौन भी बोले तो भड़कों को भड़कने से सरासर गलत होता है, इत्मीनान से आराम से तुम्हारी जगह रहो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद इकबाल साहब, जिस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुरू दिन से ही जो है इस पर काम कर रही है, और जब भी वो आपको कॉल लगाएंगे या आपको जो है बुलाएंगे या आपको जो है जो कुछ करने के लिए कहेंगे, तो हम सबको एक होकर जो है उनकी आवाज को लब्बैक कहते हुए हमको जमना होगा। मगर इनफरादी तौर पर यानी
हम अकेले अकेले जो है किसी किस्म की कोई प्लानिंग डालना या कुछ करना जो है इससे मना किया गया है, क्योंकि उसका जो एक पूरा जो है एक सर्कुलेट आया था, उसका जो है पूरा एक अहकामात आए थे, हिदायत आए थे, उसमें उस सारे हिदायत में जो है बहुत सारी बातें थी जिसमें जो है वहां कहीं पे भी एक हिदायत में भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप अकेले बैठकर स्टेटमेंट दे दो, आप जो है जो दिल में आया वो बोलो, क्योंकि अब जो है हमारी चीज की हिफाजत हमें खुद करना है, हमारी चीज का बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि सबको मिलजुल कर मेल मिलाप होकर सारे लोगों से, चाहे वो सियासत किसी भी पार्टी में उसका ताल्लुक रखता हो, हम सबको एक होकर काम करने की जरूरत है। और इसी ताल्लुक से जो है मैं खुद सैयद इकबाल साहब के दफ्तर में आया और पूछा कि भी मैसूर शहर में आए दिन जो है अलग अलग जगहों से स्टेटमेंट आ रहे हैं अलग अलग चैनल्स में, इससे जो है इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से जो है इसका खुलासा दिया है। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोगों की क्या राय है जनाब सैयद इकबाल साहब ने जो बातें कही उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।